नमस्कारम, मेरा नाम है मानसी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द साइंटिफिक योगी पर। आज मैं आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ जो है इनर इंजीनियरिंग के बारे में। पर उससे पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब आप ये शब्द योगा सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? कोई इंसान एक अजीब से आसन में खड़ा है या फिर कोई योगी जो शांत बैठा है? 4 साल पहले जब मैंने मेरी योगा की जर्नी में शुरुआत की थी, तब मेरे लिए योगा सिर्फ कोई टाइट लेगिंग्स पहन के और एक स्टूडियो में कुछ एक्सरसाइजेस थी, जो स्ट्रेचिंग और ये सब जो मेनली फिजिकल हेल्थ के लिए की जाती है। मुझे लगता था योगा सिर्फ यही होता है। मैंने कुछ सदगुरु के वीडियोस देखे और चीज़ें जानी उनके वीडियोस देखकर कि असल में योगा होता क्या है। तब मुझे पता चला इनर इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में, जो कि एक 7 दिन का कोर्स है। सदगुरु ने खुद ही ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है और नवंबर 2018 में मैंने ये कोर्स के लिए एनरोल किया। उस 7 दिन में जो जो चीज़ें मेरे अंदर हुई वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। इनर इंजीनियरिंग के उन 7 दिनों में हमने शांभवी महामुद्रा नाम की एक क्रिया सीखी थी, जो सिर्फ एक 21 मिनट की क्रिया होती है। और आज मुझे 4 साल हो चुके हैं इस क्रिया को प्रैक्टिस करते हुए और मैं आप सबसे मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने ये प्रोग्राम के लिए एनरोल किया था, तब मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे हेल्दी और रहना है और सिर्फ मैंने फिटनेस के लिए योगा ज्वाइन किया था। मेरे लिए अब भी योगा सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज ही था। पर जैसे जैसे उन 7 दिनों में प्रोग्राम आगे बढ़ता गया, तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस का ही सेशन नहीं है। ये एक आध्यात्मिक और आपको जागरूकता लाने वाला एक कोर्स है। आप जिंदगी कैसे जी सकते हैं, आपका जिंदगी की तरफ देखने का जो नजरिया होता है वो पूरा बदल जाता है। यहाँ पे मैं मेरे अनुभव के बारे में बताना चाहूँगी। जब मैंने इस प्रोग्राम में एनरोल किया था, तब मैं कॉलेज में थी और सुबह जल्दी उठना ये सब मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। 3-4 घंटे एक लेक्चर सुनना, बैठे रहना, ये सब चीज़ें तो मेरे बस की थी ही नहीं। लेकिन उस प्रोग्राम के दौरान जो चीज़ें हमें सिखाई गई, जो इतनी ज़रूरी थी कि कोई इसे मिस करना चाहे ही नहीं। मैं सुबह 4 बजे उठकर जाती थी और प्रोग्राम के 15-20 मिनट्स पहले ही पहुंच जाती थी क्लास के लिए। मेरे अंदर जो ये विलिंगनेस और कमिटमेंट आया है उन 7 दिनों में ही, ये मैं खुद ही नहीं यकीन कर पाई कि मैंने ये कैसे किया। मेरे तो घर वाले भी काफ़ी शॉक हो गए थे, क्योंकि मैं इतना जल्दी उठती नहीं थी, ना ही कुछ योगा या कुछ नहीं मैं करती थी। और सडनली 7 दिनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर इवन वो भी काफ़ी शॉक हो गए थे। इन 4 सालों में मैंने भी काफ़ी कुछ चेंजेस महसूस किए हैं मेरे अंदर, और यही 4 सालों का कुछ अनुभव मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहले तो मेरे लिए आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी बस कोई लंबे बियर्ड में कोई साधु महाराज पहाड़ पे जाकर बैठकर अपनी जप करता हो या फिर कोई मेडिटेशन करता हो, यही होता था। बट इनर इंजीनियरिंग के इन 7 दिनों के दौरान मुझे पता चला कि असली आध्यात्मिकता आप इन शहरों में, यहाँ की भीड़ भाड़ों में भी रहकर महसूस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक आध्यात्मिक की जर्नी पे हैं तो आपको सिर्फ यही एक ही चीज़ करनी चाहिए और आप अपनी मटेरियल लाइफ और अपने फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप यहाँ पर रहकर भी इन सभी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे लगता था कि इनर इंजीनियरिंग के बाद काफ़ी एक फेज़ था जब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था और मैं सिर्फ खुश रहती थी। मुझे और ऐसे ही अंदर से एक अजीब सी खुशी रहती थी और मैं रोड पे ऐसे ही चलते चलते स्माइल करती थी और रैंडमली मैं खुश हो जाती थी। और बाद में एक ऐसा फेज़ आया जब ऐसे सिचुएशंस हुए लाइफ में कि मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा और काफ़ी सिचुएशंस की वजह से मैं रिएक्ट कर देती थी और मुझे ये लगता था कि मेरा तो सब शांभवी महामुद्रा का जो ये अनुभव रहा है इतना अच्छा, ये अभी काम क्यों नहीं कर रहा है मेरे लिए।
लेकिन मैंने फिर कुछ वीडियोस सुने सदगुरु के, कुछ सत्संग में जब मैंने उन्हें बात करते हुए सुना, तब मुझे पता चला कि ज़रूरी नहीं कि आप इस पाथ पर है, इस आध्यात्म के जर्नी पर है तो आप कोई और इमोशंस फील नहीं करेंगे। आखिर में तो आप एक इंसान ही हैं। आप दुख, सुख, गुस्सा, नफरत आप सभी फील कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है और आपकी सिचुएशन में है और वहाँ पे कैसे बिहेव, कौन सी भावना वहाँ पे आपको व्यक्त करनी चाहिए, ये सब डिपेंड करता है। तो इस समझने के बाद मैं आज भी गुस्सा कभी कभी मैं हो जाती हूँ या फिर मुझे इरिटेशन होता है, बट एट द एंड एक स्टेबिलिटी है दिमाग में और एक बैलेंस है, एक स्थिरता है अंदर कि जो भी हो रहा है, जो भी सब मैं महसूस कर रही हूँ, ये सब मेरे हाथ में है, ये मेरी वजह से मैं कर रही हूँ और मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी ये बात के लिए। इनर इंजीनियरिंग की इस 21 मिनट की प्रैक्टिस पे काफ़ी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज शेयर की है, जहाँ पे उन्होंने ये देखा है कि काफ़ी लोग जो इनर इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिस है वो रोज़ अगर लगातार करते आए हैं कुछ समय तक, तो उनमें जो क्रॉनिक डिजीज़ेस जो होती है, डायबिटीज़, बैक पेन और ये सब में काफ़ी हद तक घटाव आया है। और हेड एक, माइग्रेन की काफ़ी तकलीफ़ें जिनको होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। यही नहीं, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स, अगर आपको रात को जल्दी नींद नहीं आती हो या फिर आपकी काफ़ी डिस्टर्ब्ड स्लीप है, तो शांभवी महामुद्रा के प्रैक्टिस के वजह से आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। ये जो भी मेरा अनुभव मैंने आपको बताया या जो भी ये स्टडीज़ जो फ़ायदे बता रही है, आपको ये सब पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप अब खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप खुद ये प्रोग्राम में जाइए और खुद आजमाइए कि आपको कैसा महसूस होता है। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2 सालों के बाद, कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद, ऑफलाइन प्रोग्राम्स जो इनर इंजीनियरिंग के 7 दिनों के ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते थे, अब फिर से शुरू हो चुके हैं भारत में और काफ़ी सारे शहरों में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। 21 से 27 दिसंबर 2022, दैट इज़ 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर 2022 में इनर इंजीनियरिंग हिंदी में ऑफलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। महाराष्ट्र, जयपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, तमिलनाडु और बहुत सारे शहरों में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर आपने ये प्रोग्राम सीखा है तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप वॉलंटियर कर सकते हो। और अगर आपको ये प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है तो आप आपके नज़दीकी लोकल एरिया में जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं ये प्रोग्राम के लिए। ये काफ़ी बाद ये अपॉर्चुनिटी अब शुरू हुई है एंड आई विश आप ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए एंड प्लीज़ गो फॉर दिस प्रोग्राम। मेरे लिए इनर इंजीनियरिंग एक गिफ्ट है जो मैंने अपने आप को दिया है और मैं कुछ भी हो जाए इस गिफ्ट को किसी भी चीज़ के लिए एक्सचेंज नहीं कर लूँगी लाइफ। मैं आप सभी से ये विनती करूँगी कि भले ही इस महीने नहीं, पर जब कभी ये प्रोग्राम हो रहा है, अगर आपके नज़दीकी एरिया में हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।